हिरण्यकश्यप कौन था जो खुद को मानता था भगवान, जिनका वध करने को लेना पड़ा नरसिंह अवतार। वह समय पहले हिरण्यकरण वन नामक एक राज्य था जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। इसे हिरण्यकशिपु के नाम से भी जाना जाता है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उनकी इच्छा थी कि उनकी भी पूजा भगवान की तरह की जाए। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। शास्त्रों में अहंकार को एक रोग बताया गया है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है। इसका परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। आज ऐसे ही कुछ अहंकारी राजा की कहानी बताने जा रही हूँ, जिसे पौराणिक कथाओं में हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप का कथा जीवन में बड़ी सीख देती है। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी ही पूजा करते थे। वे उनकी भक्ति में रोज लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब पिता हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। प्रहलाद फिर भी नहीं माने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलती आग में बैठने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप के कहने पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वह जलने लगी। मान्यता है कि तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा कि ना उसे कोई मानव मार सके, ना ही कोई पशु, न रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर और ना घर के बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि ना धरती पर और ना ही आकाश में ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप वरदान मिलने के बाद भयंकर घमंडी हो गया। वो किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया था कि वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने को आदेश दिया। उसके सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये बनी कि उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचने लगी। होलिका की घटना के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे सही मार्ग पर चले, लेकिन प्रहलाद की बातों पर उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर हर जगह हैं, तो वो इस खम्बे में क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उन्होंने उस खम्बे पर प्रहार किया। तभी खम्बे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव और आधा शेर का रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह ना तो घर के अंदर था और ना ही घर के बाहर, ना दिन था और ना रात। भगवान नरसिंह ना पूरी तरह से मानव थे और ना ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को ना धरती पर मारा और ना ही आकाश में, बल्कि उसे अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।